बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़ॉन सर्विसेज प्रोवाइडर भी हूँ और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी देता हूँ। आज इस वीडियो को बेसिकली मैं लिंक करूँगा अपनी पिछली वीडियो के साथ, जो कि थी मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर राउंड अबाउट 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर कम्प्लीटली बताया था कि आप चाइना से कैसे सामान बनवाते हैं और किन बातों का ख्याल किया जाता है और कैसे अपना सामान बनवा कर आप किसी भी कंट्री के अमेज़ॉन वेयर हाउसेस में वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। वो सब बहुत डिटेल 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। लेकिन उस वीडियो को और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ आपस में लिंक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर उस 1 घंटे की वीडियो के अंदर कुछ 5-6 मिनट 7-8 मिनट का राउंड अबाउट इतना एक मिसकंसेप्ट कर दिया था मैंने। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को जो देख रहे थे उनको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और बेसिकली मैंने 2 चीज़ें जो थी, 2 टर्म्स ऐसी थी, आपस में 2 टर्म्स को मैंने मिक्सअप कर दिया था। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मुझे एक वीडियो बनानी थी। बट 1 वीक पहले राउंड अबाउट मैंने वीडियो बनाई थी, अपनी लास्ट वीडियो, और मुझे टाइम नहीं मिला और साथ में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका और कुछ काम भी थे जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे तो अपनी वो गलती उस टाइम पे एक्सेप्ट करनी चाहिए थी और उसको एक वीडियो एक और बनानी चाहिए थी। बट 1 वीक मुझे लग गया इस चीज़ को। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं कि मैं 4 अक्टूबर को बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। तो वो वीडियो बहुत पहले आई थी, मतलब इसको तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया होगा उस वीडियो को। तो मैं वो वीडियो दिखाता हूँ वहाँ पर मिस्टेक क्या थी। और उससे पहले एक किसी ने कमेंट किया था जिसका मैं कमेंट भी दिखाता हूँ। और वो कमेंट जो था, आई गेस ये है वीडियो, यस। अच्छा, इस कमेंट के बाद मुझे पता चला था कि हाँ, मैंने एक वीडियो के अंदर एक मिस्टेक कर दी है। और मैं इतना मज़े की बात, इतने कॉन्फिडेंटली मैं वो मिस्टेक बता रहा था, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहा था कि मुझे भी फील नहीं हो रहा था कि मैं वो गलती कर रहा हूँ। तो अभी उस चीज़ को ठीक करते हैं। अच्छा, जिन्होंने मुझे कहा था उनका नाम ये था, पारसा कुरैशी का नाम था, ठीक है। और इन्होंने मुझे कहा था कि आपने डीडीपी को और एफओपी को मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद नहीं, मैंने नहीं किया होगा, बट मैंने उनको देखा कि शायद मैंने किया होगा, तो मैंने इधर से थोड़ा सर्च किया और मुझे पता चला यस, मैंने गलती की थी। और उनको मैंने ये तक कहा था कि मैं आज ही वो वीडियो बनाता हूँ। बट अब आप देख सकते हैं कि ये 22 सितंबर की वीडियो है, जो ये डेली वील लास्ट वीडियो। तो मुझे इतना टाइम लगे एक नई वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इस सब के लिए मैं बहुत माजरत यकीन करता हूँ, वेरी रियली सॉरी फॉर ऑल दैट। इसके बाद अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ। इस वीडियो को अपनी लास्ट वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा और लास्ट वीडियो को आपस में एक तरीके से लिंक कर दूंगा और मैं मार्क कर दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिस्टेक थी। पूरी 1 घंटे की वीडियो टू द पॉइंट है, एक्यूरेट है, बट उसके अंदर थोड़ा सा इशू जस्ट था, वो क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। आगे सभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं दोबारा करता हूँ शुरू। अच्छा, तो मैं कह रहा था, हाँ, मैं था इस जगह पे, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये पारसा कुरैशी जो है, इन्होंने मेरी एक मिस्टेक निकाली थी और उसको इन्होंने मुझे, एक तो पहली चीज़ जो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की, और जो सेकंड चीज़ जो है वो ये कि मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने एक मिस्टेक निकाली, क्योंकि मैं 11-12 वीडियोस बना चुका हूँ जो कि बहुत डिटेल होती हैं। तो कोई देख रहा है तो तभी मिस्टेक निकाल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी कि एटलीस्ट लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और वैसे भी यूट्यूब और फेसबुक पे जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत देख के खुशी हो रही होती है। अच्छा, तो इनको क्रेडिट भी देता हूँ मैं इस बात का। अच्छा, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ और वो पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पर इशू था। आप देखिएगा कि 19 से लेकर, जस्ट एक 19 पॉइंट रखिएगा कि यहाँ से 19 से लेकर आपका डीडीपी रेट, 27 तक, ये 3 किस्म के रेट से अगले 27 तक क्लियर करता हूँ। फ्रॉम 19 टू पेटेंट क्या होता 27 है? पेटेंट आपका मैंने लास्ट वीडियो इशू में है बताया इस था कि वीडियो के अंदर, पेटेंट ठीक है। बेसिकली होता है बीच में जितना भी है इसका इशू है, ठीक है। आपस में मैंने कुछ आपकी टर्म्स प्रोडक्ट जो मिक्स कर दी हैं, तो मैंने इसीलिए 19 से 27 किया कि कुछ शुरू के कुछ सेकंड्स और बाद के कुछ सेकंड्स मैंने इसलिए मजीद ऐड कर दिए हैं मिस्टेक के अंदर, ताकि ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाए, जब आप देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी आज की वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ है उसको बताने के लिए। तो ये मैं स्लाइड खोलता हूँ, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि सोर्सिंग के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं जानने के लिए, और इन्हीं टर्म्स को मैंने गलत बताया और बहुत फ़ख्र से बताया और बहुत कॉन्फिडेंट से बताया। इस चीज़ को मेरा क्लियर करना बनता था, क्योंकि जो भी देखता है उसका वो मिसकंसेप्ट ना हो जाए बेसिकली, ठीक है। और सेकंड स्लाइड जो ये बेसिकली एक टेम्पलेट है, ये मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो के अंदर यूट्यूब में भी और फेसबुक पे भी वहाँ पर ये टेम्पलेट कॉपी करके पेस्ट कर दिए ताकि आप लोग उस चीज़ को देख सकें, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, व्हाट इज ई एक्स डब्ल्यू प्राइस, व्हाट इज एफ ओ बी प्राइस एंड व्हाट इज डी डी पी प्राइस? तो ई एक्स डब्ल्यू प्राइस क्या होती है? एक्स वर्क प्राइस होती है। मैं तीनों को समराइज भी करूंगा एंड पे, और तीनों को डिटेल्ड एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ई एक्स डब्ल्यू प्राइस क्या होती है? एसेट एक्स वर्क प्राइस होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर विल अरेंज द गुड्स ओनली, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू शिप इट एनीवेयर। इसके अंदर होता ही है कि आपका मैन्युफैक्चरर जो होता है वो आपका सामान तैयार करेगा, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में सामान वगैरह तैयार करवा के अपनी फैक्ट्री में ही रख देगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं इन सेंस ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेसिकली, कि सामान बन रहा है, बन के इन फैक्ट्री में रखा हुआ है। बस मैन्युफैक्चरर का काम है बनाकर रख देना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उसका कोई लिंक नहीं है कि कैसे मेरी इन्वेंट्री आके मतलब कैसे इस बंदे की इन्वेंट्री यूके तक पहुंचेगी या यूएस तक पहुंचेगी या किसी भी अमेजोन की मार्केट प्लेस तक पहुंचेगी, उसका कोई लेना देना नहीं इस काम से। उसका काम क्या है कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था 1000 इन्वेंट्री, 2000 इन्वेंट्री, 3000 इन्वेंट्री बनाने का, वो मैंने सर बना के रख दी और मैंने अपने फैक्ट्री में रख दिया। अब आप जाने जो मर्जी जाने, जैसे मर्जी इसको यहाँ से उठा के लेके जाए, मुझे मेरे बनाने के पैसे दे दें, ठीक है। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली, कि आपका सामान वो बनाएगा, कहीं पे शिप नहीं करेगा, बनाकर बस अपने पास रख लेगा, ठीक है। एफ ओ बी प्राइस क्या होती है? एफ ओ बी प्राइस ये होती है कि इसके अंदर आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो सामान बनाएगा भी और खुद लेकर जाएगा टुवर्ड्स योर फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, और वो खुद लेकर जाएगा टुवर्ड्स फ्रेट फॉरवर्डर, इस चीज को लेकर जाएगा वो, क्यों नहीं मार्क हो रहा, ठीक है। क्या कि मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा भी और उसको फ्रेट फॉरवर्डर तक लेके जाएगा। फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली बैठे होते हैं पोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, यहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरर उनको सामान बनाने के बाद खुद उठाता है, उसको गाड़ी में डालता है जिस भी तरीके से, और फ्रेट फॉरवर्डर को जाके पहुंचा देता है। अब फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है? उसको रिसीव हो जाता है कि हाँ, इस बंदे ने सामान दे दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको दोनों से बात करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरर से भी, फ्रेट फॉरवर्डर से भी, ताकि आपस में इन दोनों को एक दूसरे के लोकेशंस का पता हो, आपस में ये मिले और आपका सामान मैन्युफैक्चरर उठाए और फ्रेट फॉरवर्डर को जाके पकड़ा दे। अब फ्रेट फॉरवर्डर का काम यहाँ पर ये है कि वो आपका यहाँ से सामान उठाकर पहुँचाएगा अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर वो अपने तमाम टैक्स के पैसे काटेगा। मतलब पोर्ट्स के थ्रू जब हम जाते हैं तो हमें क्लियरेंसेस के टैक्सेस देने पड़ते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह किस तरह के टैक्सेस होते हैं, जो कि वो खुद क्लियर करेगा और उसके पैसे हमसे डिमांड करेगा, ठीक है। लाइन एक पढ़े, मैन्युफैक्चरर विल अरेंज द शिपिंग अप टू द एड्रेस ऑफ द फ्रेट फॉरवर्डर इनसाइड हिज कंट्री। तो हिज कंट्री हम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा रहे होते हैं? चाइना से। तो मैन्युफैक्चरर जो चाइना में बैठा हुआ है वो सामान बनाएगा और बनाकर फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाएगा अपनी ही कंट्री के अंदर, ठीक है। सामान बनवाकर अपने ही कंट्री के सी पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर या किसी भी पोर्ट के ऊपर जाकर फ्रेट फॉरवर्डर को सामान पहुंचा के कह देगा कि इस बंदे का सामान है, इसने आपसे कांटेक्ट मेरा करवाया तो मैंने आपको सामान पहुंचा दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको कैसे अमेजोन के वेयर हाउसेस पहुंचाते हो। नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड योर इन्वेंट्री टुवर्ड्स एनी वेयर हाउस ऑफ अमेजोन। किसी भी वेयर हाउस के अंदर इसकी ड्यूटी है लेके जाना, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे यूके का हो, चाहे यूएई का, कहीं कहीं का भी हो। अब फ्रेट फॉरवर्डर जिम्मेदारी उठा रहा है कि मुझे लाकर सामान दे दिए, ठीक है। इसके अंदर मैं फिर क्लियर करता हूँ, इसके अंदर एफओबी के अंदर आपका मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और बनाकर फ्रेट फॉरवर्डर को जाकर पकड़ा देगा, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर को जाकर पकड़ा देने से मुराद है मैन्युफैक्चरर बनाकर खुद लेकर जाएगा, जबकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरर जस्ट बना रहा है, इसमें कहीं पर लेके नहीं जा रहा। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है वो मैं बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। दो प्राइसेस क्लियर करें अभी फिलहाल। EXW प्राइस के मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और अपने पास रख लेगा, दैट्स इट। एफओबी प्राइस क्या है? मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और जाकर फ्रेट फॉरवर्डर को दे देगा। फ्रेट फॉरवर्डर जो वो एजेंट को कहते हैं जो कि सामान उठाकर दूसरे ममालिक में पहुंचाता होता है, इन लोगों को फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं, ठीक है। वो उसको जाकर पकड़ा देगा। तो जब पकड़ाने तक के जो पैसे होंगे, बनाने और पकड़ाने के, ये होते हैं एफओबी। फिर क्लियर करता हूँ, EXW क्या है? सिर्फ बनाने के पैसे। एफओबी क्या है? बनाने और बनाकर चल कर जाना, किसके पास? F&F के पास, फ्रेट फॉरवर्डर के पास चल के जाना, और इस चल के जाने के पैसे और बनाने के पैसे, ये होता है एफओबी प्राइस, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अच्छा, व्हाट इज DDP प्राइस? सबसे प्रेफर्ड प्राइस DDP कहलाती है, ठीक है। अब DDP प्राइस क्या होती है? इन DDP प्राइस इसको कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड। मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू शिप द प्रोडक्ट्स अप टू योर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड को, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर को भी करता है कि आपको क्लियर हो जाए। अब मैन्युफैक्चरर क्या कहता है कि इसके अंडर DDP प्राइस क्या होती है कि मैन्युफैक्चरर बनाएगा
और खुद ही उसको बीच में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसी से बात करनी है, हमें कोई फ्रेट फॉरवर्डर्स में हायर नहीं करना, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमने जस्ट क्या कहना है मैन्युफैक्चरर को कि आप पैसे बता दें कि आप बनाएंगे भी और सीधा किधर लेकर जाना है, अमेजोन के वेयर हाउस। हमें कोई बीच में फ्रेट फॉरवर्डर वगैरह नहीं चाहिए, आप अब हमें आप ही चाहिए, बनाए भी और सीधा हमें हमारे वेयर हाउस पहुंचा दें। हम उसको फिर एड्रेस वगैरह बता देते हैं कि ये हम शिपमेंट प्लान जब हम बनाते हैं तो हमें पता होता है क्या एड्रेस है वगैरह वगैरह, कि यूके में किस जगह पे जाना है फलां फलां। तो हम यूके यूएस कहीं पे भी किसी भी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर डीडीपी प्राइस क्या है कि ये डिलीवरी ड्यूटी पेड है, कुछ लोग इसको डोर टू डोर भी बोलते हैं, ठीक है, डोर टू डोर प्राइस। इसके अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा, सामान बनाने के बाद आपकी प्रोडक्ट उठाकर खुद लेकर जाएगा टुवर्ड्स अमेजोन वेयर हाउस, ठीक है। दोबारा क्लियर करता हूँ, तीनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। EXW प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है सामान बनाकर रख देगा, दिस इज व्हाट योर EXW प्राइस इज। FOB प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और चलकर जाएगा टुवर्ड्स योर फ्रेट फॉरवर्डर और उसको देगा और उसको कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। अब जब वो बनाया और चल के गया, इसके पैसे तो वो लेगा, और वो पैसे क्या कहलाएंगे, FOB कहलाएगा। व्हाट इज DDP प्राइस, DDP प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा और वो कोई लिंक नहीं है हमारा किसी फ्रेट फॉरवर्डर से, हमने कोई कांटेक्ट नहीं करना, कोई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेट फॉरवर्डर के सर डालनी नहीं है। हमने उसी से कहना है सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर से कि आपको हमने काम दिया कि आप बनाएं भी और सीधा हमें हमें हमारे वेयर हाउस पहुंचा दें, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं थोड़ा डिटेल इसको मजीद बताता हूँ। EXW के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सामान बना कर रख देता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो F&F होता है, फ्रेट फॉरवर्ड जो होता है वो आएगा कम टूवर्ड्स योर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, MFR कह देता हूँ मैं इससे। आपका फ्रेट फॉरवर्डर आएगा कम टूवर्ड्स योर मैन्युफैक्चरर एंड पिक अप योर इन्वेंट्री, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपका FF आएगा और मैन्युफैक्चरर से सामान उठा लेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फ्रेट फॉरवर्डर आता है और मैन्युफैक्चरर से सामान उठा लेता है। ऑब्वियस सी बात है, जब EXW प्राइस हमें वो मिल रही है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर बना के अपनी फैक्ट्री में रख रहे हैं, तो हमें कोई तो बंदा चाहिए जो उसको उठा के हमें शिप भी करवाएगा, तो हमें उस वक्त F&F चाहिए, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए। ये फ्रेट फॉरवर्डर उठाएगा, आएगा पहले मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से हमारा सामान उठाकर ले जाएगा। अब इसके अंदर इसकी ड्यूटी है कि ये सारे टैक्सेस देगा, ठीक है, टैक्सेस विल बी पेड बाय FF, ठीक है। ये सारे के सारे टैक्सेस जो पोर्ट्स पे देते होते हैं हम, इंपोर्ट्स वगैरह के, सब कुछ टैक्स वगैरह ये खुद देगा, ठीक है। ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा FOB प्राइस के अंदर क्या होता है, FOB प्राइस के अंदर ये होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सामान बनाकर फ्रेट फॉरवर्डर तक लेके जाता है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पर ऊपर देखा ये EXW के अंदर कि उसने बना कर रख दिया, फ्रेट फॉरवर्डर खुद चल के आया मैन्युफैक्चरर के पास और उसने सामान उठा लिया। अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे क्लियर करवाएगा टैक्सेस वगैरह और हमारा सामान अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाएगा। FOB के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरर ने सामान उठाया, सामान बनाया और उठाकर फ्रेट फॉरवर्डर के पास लेकर चला गया। अब इसके अंदर फ्रेट फॉरवर्डर के पास जब पहुंच गई सब चीज़ें, तो अब फ्रेट फॉरवर्डर के पास पहुंच गया, फ्रेट फॉरवर्डर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे सामान आगे लेकर जाएगा। मैं इसको दोबारा इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट एक दफ़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो अब वो ही टैक्स पे करेगा, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का काम तो सिर्फ बनाकर लाकर उसको दे देना फ्रेट फॉरवर्डर को। अब वहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डर जो होगा वो वहाँ से उठाएगा सामान, अपने सी पोर्ट से उठाएगा और उठाकर आगे लेके जाएगा, और वो पोर्ट्स पे जितने भी क्लियरेंसेस के पैसे वगैरह लगेंगे वो सारे का सारा मैन्युफैक्चरर ही देगा, ठीक है। जबकि थर्ड वन जो है, चलो यहाँ तक कर दिया, इसको छोटा ही कर देता हूँ थोड़ा सा, खैर जो भी है, ठीक है। थर्ड वन जो है, इन DDP मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू शिप द प्रोडक्ट्स अप टू योर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी। अब मैन्युफैक्चरर से आपने बात करनी है कि आपने सामान बना दिया और आप ही लेकर जाएंगे मेरी प्रोडक्ट को, पूरी दुनिया में कहीं पर भी लेकर जाएं, आपने ही लेकर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, ऑब्वियसली बात, इसके पैसे ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन हमें जो 2-3 बंदों का जो एक वो होता है कि इस बंदे के बीच डील करना है, इस बंदे से भी डील करना है, वो उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी टैक्सेस होंगे, टैक्सेस विल बी पेड बाय, इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर अगर जगह बचती है तो मैं लिख देता हूँ, टैक्सेस विल बी पेड बाय, आप लोग बताएं, बल्कि अभी तक मैं लिखता हूँ, साथ साथ आप बता दें टैक्सेस विल बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इसके
इसके अंदर टैक्स कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वही हमारा सामान उठा के डायरेक्टली वेयर हाउस पहुंचा रहा है। ठीक है, ये छोटी सी एक चीज़ थी जो कि मैंने गलत बताई हुई थी। इस चीज़ को सुधारना मेरा काम था, और जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन समझ आती हो। और अगर नहीं आई तो मैं एक दफ़ा क्विकली रिव्यूज़ कर देता हूँ, आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा समझ आ जाएगी। EXW प्राइस क्या, इसके अंदर आपका सामान बनेगा सिर्फ आपका मैन्युफैक्चर। EXW प्राइस क्या होती है? मैन्युफैक्चर सामान बना कर रख देगा अपनी फैक्ट्री के अंदर, दिस इज योर EXW प्राइस। और जब वो फैक्ट्री में रख देगा तो ऑब्वियस सी बात, हमें कोई बंदा चाहिए। अब जो हमें बंदा चाहिए वो होगा फ्रेट फॉरवर्डर। हम फ्रेट फॉरवर्डर को कॉन्टैक्ट करके कहेंगे कि भाई साहब आप खुद चलते हुए आओ, उठाओ इस बंदे से सामान जिसने बनाया है, और उठा के लेके वापस जाओ पोर्ट पे, और पोर्ट पे लेकर जाके आप इसको सीधा भेजो मेरे वेयर हाउस। तो वो कहेगा ओके, उसके पैसे ले लेगा। FOB के अंदर क्या, मैन्युफैक्चरर को हम कहते हैं कि सर आप बनाओ, और सर वो मेरा फ्रेट फॉरवर्डर नहीं आएगा, आप ही लेके उसके पास जाओगे। ठीक है, तो वो कहता है ओके, तो वो अपना सामान बनाकर सीधा फ्रेट फॉरवर्डर के पास लेके जाता है। फिर हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं कि आपको भाई सामान पहुंच गए, मेरे सप्लायर ने आपको सामान दे दिया। वो कहता है जी जी दे दिया। तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, उठाओ कस्टम्स वगैरह क्लियर करवाओ, सीधा मेरे वेयर हाउस पहुंचाओ। वो कहता है ओके। DDP में जब आ जाते हैं, DDP के अंदर मैन्युफैक्चरर से हम कहते हैं कि सर आपने ही बनाना है, आपने ही पहुंचाना है, मुझे कोई चक्कर नहीं बीच में चाहिए, खुद ही बनाए खुद ही पहुंचाए। अब उसकी जिम्मेदारी है, वो उसके कोई अपने एजेंट्स बैठे हुए हैं या फिर उसके कोई अपने फ्रेट फॉरवर्डर्स बैठे हुए हैं उस सप्लायर के वो उनसे बात करके उनसे पहुंचवा दे, तो वो उसकी जिम्मेदारी, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। वो खुद अब किसी भी बंदे से बात करके पहुंचवाए हमारे वेयर हाउस, अमेजोन के वेयर हाउस, उसकी जिम्मेदारी है। आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर हो चुकी होगी। इन तीनों टर्म्स को कंबाइनली कहते हैं इनको टर्म्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ये एक शिपमेंट, ये एक सॉरी एक टेम्पलेट है सोर्सिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं कि मैं इतनी इन्वेंट्री भेजूंगा, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से बिहाफ करता हूँ, इस कंपनी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये है, उसके मटीरियल ये, डायमेंशन ये, सब सब। तो ये एक लाइन है कि आज पता नहीं क्यों मेरा माउस सही नहीं चल रहा। अच्छा, प्रोवाइड मी DDP यूनाइटेड किंगडम प्राइस, और ये वो। तो ये कह रहा है कि मुझे DDP प्राइस भी दो UK की। ठीक है, मुझे UK में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो DDP प्राइस को आपने समझ जाएंगे कि क्या मतलब है इसका, कि मुझे वो प्राइस दो DDP जो आप ही बनाओ, और आप ही पहुंचा दो। तो मुझे एक ये वाली प्राइस भी देना, और मुझे EXW प्राइस भी देना, जिससे मुझे पता चले कि सिर्फ बनाने के कितने पैसे लेंगे आप, और बनाकर पहुंचाने के कितने पैसे लेंगे आप। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं DDP प्राइस को, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा बंदों से बातचीत नहीं करनी पड़ी होती। हम अकेले होते हैं, अपने मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, और वो हमें इस चीज़ का बता देता है सब कुछ कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये पहुंच गई है। ठीक है, इसलिए हम DDP को रिकमेंड करते होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और एज ए सेट कि मैंने एक वीडियो के एंड पे एक छोटी सी बात करनी है, वो ये है कि ये मेरा फेसबुक पेज है। अच्छा, मेरा ये फेसबुक पेज है। यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र लगाया हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा तो जूम कर देता हूँ। इस नाम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है, E-Green Revolution। ठीक है, और यूट्यूब का चैनल भी है, और वेबसाइट भी है एक। ठीक है, आप इसको विजिट भी कीजिएगा। बेसिकली मैंने एक कोर्स शुरू किया था, वीडियोस तो मैं बना ही रहा था और इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। एक कोर्स शुरू किया था जिसकी फ़ी बहुत ही फ्लेक्सिबल रखी थी, बहुत कम रखी थी। तो उसके अंदर डिटेल जो एज ए अमेजोन, जिसके मतलब एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता है प्राइवेट लेवल के लिए, वो सब डिटेल कोर्स इसके अंदर मैं बताऊँगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 9 अक्टूबर से। तो आप लोगों में से जिसने भी ट्रेनिंग लेनी है तो वो ज़रूर ले, और इसकी क्लासेस भी होंगी। तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये नंबर मेरा भी लिखा हुआ है, और मेरा एक और दूसरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो आप ऊपर वाले नंबर पे बेसिकली कांटेक्ट कर लीजिएगा। वेबसाइट्स हैं, ये जीमेल है, तो आप इन पे मैसेज करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी सब चीज़ें, और अगर क्लियर हो गई हैं तो इससे बड़ी शायद मेरे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने गलत बताया था और अब ठीक बता रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो दुआ में याद रखिएगा। और मेरी तरफ से बस इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर मैं अब सोर्सिंग तो मैं अब कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करना सिखाऊंगा। ठीक है, और उसको पुट करना भी बताऊंगा सेलर सेंट्रल के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।